केमिकल में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, फार्मास्यूटिकल्स में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, स्टील में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर। इसलिए आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, वहां हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। सूरज दिखे तो ये तो पता चले कि अंधेरा क्या होता है। अगर हमको मुसीबत ना दिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व ने सही समय पर क्या फैसला लिया था जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। टेटनस की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए। लेकिन ये कोरोना जो 20 जनवरी 2020 को पहली बार भारत में आया था, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, भारत सरकार की तरफ से अर्थ की व्यवस्था की, साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। हमने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं ये आंकड़े गिना रहा हूं मित्रों, कोई कांग्रेसी इस तरीके से आंकड़े गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? कोई बता सकता है इस तरीके से? ये मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये ताकत पैदा हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई। जिस देश ने हमको 200 साल तक राज किया, ब्रिटानिया, ब्रिटेन, आज इस मंदी के जमाने में भी भारत ब्रिटेन को प्रसार करके दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया। आज जब अमेरिका इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, रशिया इन्फ्लेशन से लड़ रहा है, वहां भारत अपने इन्फ्लेशन को स्टेबिलिटी के साथ देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव पर रखने का काम कर रहा है। केमिकल में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, फार्मास्यूटिकल्स में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर, स्टील में हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर। इसलिए आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, वहां हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं आपको इसलिए यह बात समझा रहा हूं क्योंकि हमें माता होना चाहिए। सूरज दिखे तो ये तो पता चले कि अंधेरा क्या होता है। अगर हमको मुसीबत ना दिखे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नेतृत्व ने सही समय पर क्या फैसला लिया था जिसके कारण हम आज सुरक्षित हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवा को आने में 100 साल लग गए। लेकिन ये कोरोना जो 20 जनवरी 2020 को पहली बार भारत में आया था, 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, भारत सरकार की तरफ से अर्थ की व्यवस्था की, साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत खड़ा हो गया। ये बात भी हमको समझनी चाहिए। और मित्रों, वैक्सीन मैत्री के तहत हमने 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई है, 100 देशों को, और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई है। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया है। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। मैं ये आंकड़े गिना रहा हूं मित्रों, कोई कांग्रेसी इस तरीके से आंकड़े गिना सकता है क्या? गिना सकता है क्या? कोई बता सकता है इस तरीके से? ये मोदी जी की संस्कृति है, रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना।
जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे। ये ताकत पैदा हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। कि आज मुझे दुख होता है कि महाराष्ट्र, जो अपनी जवान के लिए जाना जाता था, जो अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, जो वीरता के लिए जाना जाता था, आज वहां सत्ता के लालच में आकर शिवसेना, उस समय की उद्धव की शिवसेना ने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लालच के कारण पीठ पे छुरा भोग करके उन लोगों का साथ दे दिया जिनके खिलाफ स्वर्गीय बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, उनके साथ जाकर के मिल गए। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या? ऐसे लोगों को माफ करना है क्या?